डियर स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के बारे में बात करेंगे। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बदलते हैं, आज हम लोग यही सीखेंगे। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं बेटा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता क्या है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, प्रशंसा, यानी इनके भाव होते हैं। यानी दुख होगा, इसमें प्रसन्नता होगी, आश्चर्य होगा, प्रशंसा की जाएगी, यानी ये सभी चीजें होंगी। क्लियर है? आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, प्रशंसा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाइल नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? स्टाइल नंबर 1। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2। स्टाइल नंबर 2 के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाइल नंबर 1 के बारे में, जो एलास, ओ, ब्रावो, हुर्रा, आह, ओह, इनसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये देने वाली बात है कि जब प्रसन्नता की बात होगी, जब खुशी की बात होगी, तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या डिलाइट। आपको प्रसन्नता की जितनी भी मीनिंग आती है, आपको प्रसन्नता की जितनी मीनिंग आती है आप उतनी लिख दें। सैड या सैड टू का अगर प्रसन्नता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में या हैप्पीनेस में या डिलाइट में। अगर दुख की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सैरो, सैडनेस, ग्रीफ, सारो, सैडनेस, ग्रीफ, रिग्रेट, REGRET। क्लियर? जब प्रशंसा की जा रही हो किसी की तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अप्लाउडेड में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या केवल और केवल किसमें बदल देते हैं बेटा? अप्लाउडेड में। क्लियर? जब आश्चर्य की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या केवल और केवल एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। प्रसन्नता हो तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस, डिलाइट में से कोई एक। दुख की बात हो रही हो तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सैरो, सैडनेस में से कोई एक, ग्रीफ, कुछ भी कर दो। जब प्रशंसा की बात हो रही हो तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या क्लाउडेड में बदल दो। जब आश्चर्य, व्यक्ति आश्चर्य की बात हो रही हो, आश्चर्य हो तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। ठीक है, और हमने बताया कि कंजंक्शन दैट लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट आगे के सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। बाकी ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपको पता है, सन/123 आपको पता है। 4 पॉइंट है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 टेंस। इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से पूरा नरेशन पढ़ रहे थे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना? ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप आप लोगों को। ठीक है, तो बस एग्जांपल के माध्यम से अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल के लिए बताया है आपको कि हमने आपकी भरपूर प्रैक्टिस के लिए हम 4 एग्जांपल नहीं देते हैं, हमने एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट बनाया है जिससे हम आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। हमने कहा था हर टॉपिक की एक सीट है, हर टॉपिक की उसमें कम से कम 20 से 25 सेंटेंस है।
20 से 25 सेंटेंस, ऐसा कोई टॉपिक ऐसा कोई मतलब है नहीं, असर्टिव में, इंपरेटिव में, इंटरेक्टिव सब में हमने 20 से 25 सेंटेंस, 20 का टारगेट है, हर एक में 20 सेंटेंस बताएं ताकि आपको माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, किस तरह से चेंज करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड the student said, comma, inverted comma, the student said, comma, inverted comma, alas my friend is dead, alas my, और हाँ विशेष ध्यान इस चीज का रखें कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होता है इन वाक्यों में, ये पहचान है इसकी। एक्सक्लेमेशन मार्क उल्टा आई, alas my friend is dead, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। alas हो तो दुख की बात हो रही है कि मेरे my friend is dead, मेरा मित्र क्या हो गया, मर गया है, दुख की बात है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को दुख के लिए एक्सक्लेमेड विद सैरो, तो द स्टूडेंट exclaimed with sorrow, sadness, grief, regret, जितनी भी दुख की मीनिंग है आप जो चाहे वो लगाएं, रटे नहीं, रटा नहीं रहे। The student exclaimed with sorrow, नंबर 2 पे कंजंक्शन क्या लगाते हैं, that। अब alas, ओह, ब्रावो, हुर्रा वगैरह ये जो शब्द होते हैं इनको काट देते हैं, लेकिन आप परीक्षा में काट के नहीं दिखाएंगे, हमारा तो बोर्ड हम तो पढ़ा रहे, आप नहीं काटेंगे। ठीक है, आगे के सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। ऑलरेडी को असर्टिव सेंटेंस लिखा, क्या असर्टिव करें। नंबर 3 पे पर्सन, माई कौन सा पर्सन है बेटा, माई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लड़का भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, यानी कि ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, बट लेकिन हम तो ही मानेंगे। ही की तीनों फॉर्म है, ही इज, हिम, माई की तीनों फॉर्म। अच्छा, माई फ्रेंड भी लिखा है क्या हमने, माई इज डेड लिख दिया। फ्रेंड इज डेड, ही की तीनों फॉर्म मान लिया, ही इज, हिम, माई की तीनों फॉर्म, आई, माई, मी। हम ये कहते हैं, यहाँ पे ही मान रहे हैं, हम ये कहते हैं कि इस वाले से इसकी जो फॉर्म मैच करती है वही उठा के रख दो यहाँ पे, वही ये वाली की फॉर्म यहाँ उठा के रख दो। माई से क्या मैच कर रही है, माई से हिज मैच कर रही है, हिज लिख दो, हिज फ्रेंड, इज का वाज नहीं हो जाएगा, वाज, हिज फ्रेंड वाज डेड। लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। The student exclaimed with sorrow that his friend was dead। क्लियर चल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान दें, लिखा है he said, comma, inverted comma, he said, comma, inverted comma, alas I am ruined, I am ruined, मैं बर्बाद हो गया। दुख की बात है तो alas को sad या sad to के exclaimed with sadness, he exclaimed with sorrow करो या sadness करो, कंजंक्शन that लगा दिया हमने, यहां से alas को कट कर दो, आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग इस वाले से इसकी जो फॉर्म मैच करे वहां छाप दो, आई से ही मैच कर रही है इसलिए ही लगा दिया हमने। क्लियर है। एम है वाज में जाएगा, ही वाज रिउंड, ही वाज रिउंड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद sorrow that he was ruined या सैडनेस कुछ भी कर दें। थर्ड नंबर क्वेश्चन दें, लिखा हुआ है the boys said, the boys said, comma, inverted comma, hurrah, we shall have, hurrah, we shall
जॉली हॉलीडे टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हुर्रा जहां पे आ जाए प्रसन्नता की बात होती है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, ठीक है। यानी हुर्रा जहां पे भी आए किसकी बात होती है बेटा, प्रसन्नता की बात होती है, हुर्रा से प्रसन्नता जाहिर होती है, यानी कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पीनेस कुछ भी लगा दो, तो हम एक्सक्लेम्ड विद लगाएंगे जॉय, क्या लगाएंगे बेटा, एक्सक्लेम्ड, द बॉयज exclaimed with joy, कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट, हुर्रा को काट देते हैं, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट बॉयज के अकॉर्डिंग, बॉयज बहुवचन है, बहुवचन के लिए याद रखो दे मानते हैं हमेशा, ठीक है, और वी से दे, वी की तीनों फॉर्म लिख लो, वी आवर अस, दे की तीनों फॉर्म लिख लो, दे दियर देम, हमने कहा था इस वाले से, इस वाले की जो फॉर्म मैच करती है वही यहां नोट कर देते हैं, तो वी से दे मैच कर रही है, इसलिए यहां पे क्या कर दिया, दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, क्लियर है ना, तो बनेगा क्या, the boys exclaimed with joy that they would have a jolly holiday the next day, क्लियर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, लिखा हुआ है he said comma inverted comma, he said comma inverted comma hurrah we have passed the examination, we have passed the examination, full stop, inverted comma close, यानी हमने परीक्षा पास कर ली है, हुर्रा, हुर्रा से हमने कहा था प्रसन्नता की बात होती है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा चुके हैं, हैप्पीनेस कर लो एक जगह, डिलाइट कर लेते हैं, he exclaimed with delight, he exclaimed with delight, conjunction that, हुर्रा को काट दो, वी फर्स्ट पर्सन चेंज टू, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, हमने कहा था वी बहुवचन होता है, हमेशा हमने तुम्हें बताया वी बहुवचन होता है, तो ही का बहुवचन, हमने कहा था ही का बहुवचन दे, सी का बहुवचन दे, इट का बहुवचन दे, तो दे मान लो यहाँ पे दे, और यहाँ पे वी की तीनों फॉर्म, दे की तीनों फॉर्म, वी आवर अस, दे दियर देम, हमने कहा था इस वाले से इस वाले की जो फॉर्म मैच करे वही यहाँ उतार देते हैं, तो वी से दे मैच कर रहे इसलिए दे, हैव का हैड नहीं कर देंगे, पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता, दे हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, लास्ट फुल स्टॉप, they had passed the examination, तो बनेगा he exclaimed with delight that they had passed the examination, क्लियर है, फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम जल्दी से, ध्यान दें, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन, the old man said comma inverted comma good heavens, the hut has caught fire, the hut has caught fire, the old man said comma inverted comma good heavens, the hut has caught fire, तो पहले समझ लो गुड हेवेंस, ठीक है,
हे भगवान भी कह सकते हैं, हे भगवान, या अरे भी होता है, हे भगवान या अरे, ठीक है। तो गुड हेवेंस में हम दो चीज कर सकते हैं, आप चाहें तो वहां एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाएं या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाएं, वो भाव के अनुसार होता है। गुड हेवेंस, अरे द हट हैज कॉट फायर, यानी झोपड़ी में क्या हो, आग लग गई, ठीक है, क्या हो गया, आग लग गई, तो दुख भी व्यक्त किया जा रहा है। तो सरप्राइज भी चाहे आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाएं या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाएं, ठीक है। तो दुख भी है ना, तो हम एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाएंगे। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, बेटा जहां गुड हेवेंस दिया हो भाव के अनुसार समझे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आश्चर्य भी कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट यानी कि सैडनेस सारो दुख भी कर सकते हैं। तो द हट हैज कॉट फायर यानी कि क्या हो गया, झोपड़ी में क्या लगी, आग लगी ना, अरे या हे भगवान, तो सरप्राइज भी, अरे यार आग लगी क्या, तो सरप्राइज भी कर सकते हैं। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, हमने बोला था एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विद सारो सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, है ना, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ माने भी होता है दुख, जो चाहे। तो एक्सक्लेम्ड, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। गुड हेवेंस को क्या कर देंगे, काट देंगे। द हट, थर्ड पर्सन नो चेंज, द हट हैज को बेटा हैड में ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है। The hut had caught fire, last में full stop, क्लियर है। नेक्स्ट 6 नंबर एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है the boys said comma inverted comma, oh we have won the match, we have won the match, we have won the match, ओह हमने मैच क्या कर लिया है, जीत लिया, यानी प्रसन्नता की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। The boys exclaimed with, the boys exclaimed with, क्या करेंगे, जॉय हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा, दैट। ओ को क्या कर देंगे, काट देंगे। वी फर्स्ट पर्सन बॉयज के अकॉर्डिंग, लड़के बहुत सारे, दे मानेंगे, वी से दे मैच कर रहा है इसलिए दे हैव का क्या हो जाएगा बेटा, हैड, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है। दे हैड ओन द मैच, ओन द मैच, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, लिखा हुआ है द सोल्जर्स सेड, the soldiers said comma inverted comma, the soldiers said comma inverted comma, bravo we have won the, bravo we have won the war, हमने वॉर यानी युद्ध जीत लिया है, ठीक है। तो जहां ब्रावो दिया हो तो ब्रावो से बेटा प्रशंसा की जाती, बहादुरों, वी हैव वॉन द वॉर, बहादुरों, ब्रावो शब्द दिया जाए तो प्रशंसा की जाती, तो वहां एक्सक्लेम्ड विद प्रेज लगा लेते हैं, प्रेज प्रशंसा के लिए है। द सोल्जर्स exclaimed with praise, exclaimed with praise, कंजंक्शन that, कंजंक्शन क्या लाएंगे, that, ब्रावो को कट कर दो, ठीक है। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सोल्जर्स, बहुत सारे हैं, दे मानेंगे, वी से दे के दे फॉर्म मैच कर रहे इसलिए दे, और हैव का बेटा हैड, दे हैड ऑन द वॉर, लास्ट फुल स्टॉप, क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है
The teacher said to Ram. The teacher said to Ram, comma, inverted comma, bravo. The teacher said to Ram, comma, inverted comma, bravo, you have obtained first division. You have obtained first division marks. Full stop, inverted comma close. The teacher said to Ram, bravo, you have obtained first division marks. तो ब्रावो है, प्रशंसा की जा रही है, तो फिर क्या लगाएंगे? The teacher again exclaimed with praise. The teacher exclaimed with praise. ठीक है, कंजंक्शन दैट, ब्रावो अब कट हो गया. यू सेकंड पर्सन चेंज टू, राम के अकॉर्डिंग, राम लड़का यानी कि ही, यू शुरू में लिखा है सब्जेक्ट वाला, यू से ही मैच कर रहा है, इसलिए he have का he had obtained first division marks. लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर लेते हैं, तो बनेगा the teacher exclaimed with praise that he had obtained first division marks. लास्ट में फुल स्टॉप. क्लियर है ना? फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है, लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, hurrah, my old friend has come. Hooray, my old friend has come. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. हमने बताया तो hooray से प्रसन्नता है, तो he exclaimed with joy conjunction that, hooray को काट दो, my फर्स्ट पर्सन यानी कि he से my का his मैच कर रहा है, इसलिए his friend has का had प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, had come. लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है the student said, 10 नंबर क्वेश्चन है, the student said comma inverted comma, alas my friend is dead. करा चुके हैं, पहले ही था, ठीक है, रिपीट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लिखा हुआ है कि he said comma inverted comma, curse it exclamation mark, who could have expected who could have such a turn of events, कौन इस प्रकार की घटनाओं का एक्सपेक्टेड आशा कर सकता है? जहां बेटा कर्स इट दिया हो, या बाई गॉड दिया हो, या माई गॉड दिया हो, वहां पे मतलब कसम से होता है. क्या होता है बेटा? कसम से, यानी कसम को कहने के लिए करते हैं. ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे कर्स इट, तो कसम से, who could have expected such a turn of events, यानी कौन इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन आशा कर सकता है? तो जहां पे कर्स इट दिया हो तो exclaimed with an oath कर देते हैं, said या said to की जगह. तो he exclaimed with
ओथ। कर्स इट को काट दो, इसकी जगह सेड या सेड टू की जगह क्या लगा दो, एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। लर्न करना पड़ेगा आपको। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। कंजंक्शन क्या लगाओगे आप, दैट। अच्छा, हालांकि ये आपको लग रहा हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स, आपको ये देखने में इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है ना, हालांकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे, दो तीन एग्जांपल लिख के। देखा, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लो क्या होता है, हु आर यू, ठीक है। नेक्स्ट, इसे समझ जाओगे, हु आर यू। हु आर यू, ये हमें तुमसे प्रश्न पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो। ये प्रश्न पूछा हमसे हमने तुमसे, ठीक है। ये क्या किया, हमने प्रश्न पूछा कि हु आर यू, आप कौन है या तुम कौन हो। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, हवा को किसने देखा है। तो हु को नोबडी, नो वन, नन, नो पर्सन, nobody has seen the wind। ये हमने क्या कर लिया, सेंटेंस को इंटरोगेटिव से असर्टिव बना लिया। ये इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। IS इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे, अपनी बात को जोर दे के कह रहे हैं कि who has seen the wind, who has seen the wind, मतलब कि nobody has seen the wind, ठीक है। एक इसी तरह सेंटेंस है और है, who wants to be rich, who wants to be poor, who wants to be poor। हम यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि nobody wants to be poor, यानी nobody wants to be poor, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता है, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता। हमने कहा who can touch the sky, who can touch the sky। हमने यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा बेटा, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कोई भी स्काई को टच नहीं कर, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। who can touch the sky, तो nobody करो या no one कर दो, no one can touch द स्काई। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी स्काई को टच नहीं कर सकता। वही यहाँ पे कह रहा हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट, तो नो वन, नोबडी, नो पर्सन हैड एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। क्लियर है, यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बात पर जोर दी जा रही है, अपनी बात को जोर देके कहा जा रहा है। तो हु को किस में बदल देंगे, नन में, नो वन में, नोबडी में, नो पर्सन में, जिसमें आपकी इच्छा करे। कुड है तो कुड लिख दो, अब हैव को हैव में ही रहने दो, एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे ध्यान दें, लिखा हुआ है तो आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन है, he said comma inverted comma, he said comma inverted comma sit, ठीक है। I left my purse, I left my purse, I left my purse at home, at home, full stop, inverted comma क्लोज। जहां पे क्या दिया हो बेटा, सिट दिया हो, क्या दिया हो, सिट, तो वहां पे लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद एंगर या डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसअपॉइंट ना करो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर कर दो, ठीक है। सिट, ओह आई लेफ्ट माय पर्स एट होम, ठीक है। एंगर क्रोध के साथ, अरे यार हमने अपना पर्स क्या कर दिया है, घर में छोड़ दिया। तो ही
exclaimed with he exclaimed with anger conjunction that। अब sick वगैरह जो भी दिया एक्सक्लेमेटरी वर्ड हटा देते हैं। he exclaimed with anger that I फर्स्ट पर्सन he के अकॉर्डिंग I से he मैच कर रहा है इसलिए he। लेफ्ट है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट he had left my फर्स्ट पर्सन फिर he से my से his मैच कर रहा है लेफ्ट his पर्स एट होम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं। क्लियर है। 12 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि she said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा by God exclamation mark I have not stolen his pen। I have not stolen his pen। ये भी कसम से ही होता है। तो करते क्या, इसमें क्या लगाते हैं सी, बाई गॉड को हटा के सोर SWOR सोर बाई गॉड, सोर बाई गॉड कंजंक्शन दैट, बाई गॉड को काट दो said टू की जगह सोर बाई गॉड he she swore by God that I फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग सी होगा, have का had चला जाएगा had not stolen, his थर्ड पर्सन नो चेंज his pen, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। क्लियर है। फटाक से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन है he said कॉमा इन्वर्ट कॉमा my God exclamation mark you have cut your finger, you have cut your finger। my God you have cut your finger। ठीक है। तो जब my God दिया होता है तो ध्यान में ये करना है कि हम exclaimed with सरप्राइज लगाते हैं। क्या करते हैं, सरप्राइज। ठीक है। he exclaimed with सरप्राइज। क्या लगाते हैं बेटा, माई गॉड जब दिया होता है exclaimed with सरप्राइज, माई गॉड को काट दो कंजंक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट है नहीं, ये थर्ड पर्सन या मी फर्स्ट पर्सन ये ऑब्जेक्ट मानेंगे। यू शुरू में दिया है सब्जेक्ट वाला, यू से आई मैच कर रहा है इसलिए आई काट हटा हुआ है नहीं। आई हैव का हेड, कट योर सेकंड पर्सन है चेंज टू ऑब्जेक्ट फिर मी के अकॉर्डिंग, योर से माई मैच कर रहा है कट माई फिंगर, लास्ट में फुल स्टॉप इनवैलिड कॉमा को क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे, यानी स्टाइल नंबर 1 पूरा हमने आपको ढंग से क्लियर कर दिया है। ठीक है। स्टाइल नंबर 1 में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं एलास्को, ब्रावो, हुर्रा, माय गॉड, बाय गॉड वगैरह जितने भी हमने आपको अच्छे ढंग से क्लियर कर दिए हैं। आप लोग बात करेंगे कल स्टाइल नंबर 2 के बारे में, जो व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो कल की क्लास में बात करेंगे हम लोग स्टाइल नंबर 2 के बारे में। कल की क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो बात ये बोलने हैं कि हमने हर एक टॉपिक की बेटा एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चैनल पर विजिट करें, जाएं और प्लेलिस्ट पे जाएं,
नरेशन पढ़ना है तो नरेशन की प्लेलिस्ट पे जाएं, पैसिव वॉइस पढ़नी है तो पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट पे जाएं, इंपरेटिव सेंटेंस हमने अलग से बताया है उसमें, है ना, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस अलग से पढ़ाया हमने, और अभी हैबिचुअल एक्शन भी उसी में हमने पढ़ाया है, हैबिचुअल एक्शन यानी आदत प्रकट करने वाली बात, सबकी एक प्लेलिस्ट बनी, तो आप जाएं उसमें पढ़ सकते हैं, सब कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इतना करना है बेटा, जो नए बच्चे हैं, जो आपके साथी और सहपाठी हैं, उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, और जो बच्चे न्यू ऐड हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।